Hello dear students and friends. Today I am going to teach you. मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट में दो जो एक्शंस होते हैं, एक पहले काम होता है, दूसरा काम उसके बाद में होता है। इस टाइप के ट्रांसलेशन जनरली लोग पूछ देते हैं, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। ओके, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। पहचान तो मैंने पहले वीडियो आपको अपलोड कर ही रखा है, फिर भी देख लीजिए। पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लास्ट में आ था, ई थी और ए थे। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें दो एक्शन होते हैं। इस ट्रांसलेशन में क्या होता है? दो एक्शन होते हैं, एक काम पहले समाप्त होता है, एक काम बाद में समाप्त होता है। तो मैंने रूल्स लिख रखे हैं इसमें, फार्मूला। देखिए बिफोर में क्या होता है? जब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें क्या होता है? जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तथा दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है या लिखा जाता है, राइट? ठीक इसका ये उल्टा होता है। आफ्टर मतलब के बाद। अब इसमें क्या होता है? जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। मतलब जिस कार्य को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं इसमें, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है के बाद वाले सेंटेंस में। ओके, तो जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तथा दूसरे वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। ठीक पहले का उल्टा होता है डियर फ्रेंड्स। देखिए एग्जांपल, वॉच द एग्जांपल, वॉच द फर्स्ट एग्जांपल। पुलिस के आने से पहले आतंकवादी बैंक लूट चुके थे। देखिए दो काम हो रहे हैं, पुलिस का आना और आतंकवादियों का बैंक को लूटना। तो इसमें क्या हुआ? पुलिस के आने से पहले काम कौन सा होता है? आतंकवादी बैंक लूट लेते हैं भाई। तो जो पहले काम समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो पहले ये वाला पीछे वाला वाक्य हमारा पहले लिखा जाता है। आतंकवादी बैंक लूट चुके थे, तो क्या आएगा? द टेररिस्ट्स हैड रॉब्ड द बैंक। अब इसके बाद से पहले की अंग्रेजी आ जाएगी, फिर पुलिस के आने से। अब पुलिस के आना, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिफोर द पुलिस और आना केम। ओके, इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और जो पहले काम समाप्त होता है उसमें हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जो पहले वाक्य लिखा ये होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव में, राइट? ओके, नाउ वॉच द सेकंड एग्जांपल। तुम्हारे आने से पहले वह जहर खा चुकी थी। तुम्हारे आने से पहले वह जहर खा चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हो रहा है? वह जहर खा चुकी थी, इसलिए इसमें हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह जहर खा चुकी थी, तो शी हैड कंज्यूम्ड। ठीक है, शी हैड कंज्यूम्ड, वह जहर खा चुकी थी। शी हैड कंज्यूम्ड पॉइजन। इसके बाद से पहले की अंग्रेजी आएगी, बिफोर तुम्हारे आने से, यू केम, सेकंड फॉर्म। ओके डियर फ्रेंड। ओके, वाज द थर्ड एग्जांपल। पिताजी तैयार भी नहीं हो पाए थे। कई बार ऐसा जाता है जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज जाता है कि यार पहले नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें दो एक्शन हैं। पिताजी तैयार भी नहीं हो पाए थे कि माताजी ने खाना बना लिया था, या माताजी खाना बना चुकी थी। ओके, तो पहले काम कौन सा हुआ? माताजी खाना बना चुकी थी या माताजी ने खाना बना लिया था। तो पहले पीछे वाला वाक्य आएगा जिसमें हैड लगेगा। तो द मदर हैड कुक्ड फूड, फिर से पहले की अंग्रेजी आएगी, यानी एक्शन में देख रहे हैं कि ये काम पहले हो रहा है तो इसलिए बिफोर लगा रही है। बिफोर किसके?
पिताजी के तैयार होने से पहले, यानी पिताजी तैयार भी नहीं हो पाए थे, द फादर गॉट रेडी, इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। ओके, अब देखिए के बाद वाले वाक्य, इसी को मैंने के बाद में टर्न कर दिया, जहां पर से पहले लिखा हुआ है यहां पर हम के बाद लिख रहे हैं, यानी पुलिस के आने के बाद आतंकवादी बैंक लूट चुके थे। तो क्या होगा, जब से पहले की जगह के बाद आ जाएगा तो ट्रांसलेशन हमारा पूरा चेंज हो जाता है। जिसमें हेड लगता है उसमें सेकंड फॉर्म लगती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, और जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है उसमें हेड लग जाता है। देखिए वाच, पुलिस के आने के बाद आतंकवादी बैंक लूट चुके थे, वही पहला वाला एग्जांपल मैंने दिया है, तो ये पीछे वाला ही आएगा, लेकिन इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आतंकवादी बैंक लूट चुके थे, तो द टेररिस्ट्स रॉब्ड, अब इसमें हेड गायब कर देंगे, ऊपर वाले में हेड लिखा है लेकिन जब के बाद होता है तो हेड गायब हो जाता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। द टेररिस्ट रॉब्ड द बैंक आफ्टर द पुलिस हैड कम, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। ओके, ऊपर वाले वाक्य में ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ था, जब से पहले था तो हैड इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ था, लेकिन जब के बाद हो जाएगा तो ठीक उल्टा हो जाता है। जो टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, यानी इसमें हैड लगता है, उसमें उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और जिसमें जो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, ठीक बिल्कुल उल्टा करते हैं, राइट। ओके, पिताजी के तैयार, नाउ द सेकंड एग्जांपल इज हियर। देखिए, तुम्हारे आने के बाद वह जहर खा चुकी थी, तुम्हारे आने के बाद वह जहर खा चुकी थी, तो पहले ये क्या बाद में काम क्या हुआ, वह जहर खा चुकी थी, इसको हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वह जहर खा चुकी थी, तो शी, फिर कंज्यूम्ड मर खा चुकी थी, जहर पॉइजन, फिर के बाद की अंग्रेजी आएगी आफ्टर यू हैड कम, तुम्हारे आने के बाद, आफ्टर यू हैड कम। ओके, दूसरा वाला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज हियर पिताजी के तैयार होने के बाद माताजी ने खाना बना लिया था, ठीक ऊपर वाले का उल्टा, पिताजी के तैयार होने के बाद माताजी ने खाना बना लिया था, तो पहले ये बाद में क्या काम हुआ, माताजी ने खाना बना लिया था, इसको हम पहले बनाएंगे, तो द मदर कुक्ड फूड, इसमें हेड गायब हो जाएगा, ऊपर वाले में जब से पहले होता है तो हेड लगता है, और जो जब के बाद आ जाता है तो हेड गायब हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, राइट। तो द मदर कुक्ड फूड, इसके बाद के बाद की अंग्रेजी आएगी आफ्टर, पिताजी के तैयार होने के बाद, आफ्टर द फादर हैड गॉट रेडी। ओके, वाज द नेक्स्ट, तुम्हारे आने के सॉरी द नेक्स्ट इज जब तुम आए, ये भी नया टाइप का ट्रांसलेशन है, जब तुम आए वह दफ्तर जा चुकी थी, तो व्हेन यू केम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, वह दफ्तर जा चुकी थी, यानी इस काम से पहले ये काम पहले समाप्त हुआ, तो जो काम पहले समाप्त होता है उसमें हम हेड लगाते हैं, राइट। जब तुम आए तो व्हेन यू केम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वह दफ्तर जा चुकी थी, शी हैड गॉन टू ऑफिस। नेक्स्ट है मेरे गांव जाने से पहले वर्षा हो चुकी थी, मेरे गांव जाने से पहले वर्षा हो गई थी या हो चुकी थी, दोनों सही है, राइट। तो वर्षा हो चुकी थी, पहले ये आएगा, इट हैड रेन्ड बिफोर आई वेंट टू विलेज, मेरे गांव जाने से पहले, राइट। अगर इसी को के बाद लिखना हो, मेरे गांव जाने के बाद वर्षा हो गई थी या हो चुकी थी, तो जिसमें हेड लगता है वो हेड हट जाता है और उसको हम सेकंड फॉर्म में कर देते हैं, थर्ड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म में कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि मेरे गांव जाने के बाद वर्षा हो चुकी थी या हो गई थी, तो इट रेन्ड, हेड हट दिया, इट रेन्ड सेकंड फॉर्म आ गई,
फिर जहां पर बिफोर होता है वहां आफ्टर आ जाता है। इसके बाद आई हैड गॉन टू विलेज, जहां पर वेंट लगा होता है वहां पर हैड लग के थर्ड फॉर्म आ जाता है, गॉन आता है, आई हैड गॉन टू विलेज। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो इसमें दो एक्शन होते हैं, एक काम के पहले दूसरा काम, मतलब एक घटना के पहले दूसरी घटना होती है। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। मैंने सारे नियम लिख दिए हैं, इसी तरह से आपको ट्रांसलेशन बनाना है। आई होप इट इज क्लियर। जनरली लोग आपका टेस्ट लेने के लिए ट्रांसलेशन आपसे पूछ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इट इज रादर डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस ऑफ दिस ट्रांसलेशन एज मच टाइम एज यू कैन टू गेट द मास्टरी ओवर इट। विद दिस आई एम कमिंग टू एंड। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।